जय माता की मित्रों, मैं आपकी अपनी ज्योतिष दीदी। क्या आपके करियर में या आपके काम में लगातार आपको असफलता मिल रही है? आपका काम जो है वो बंद हो जाता है या बिजनेस अचानक चलते चलते बंद हो गया, आपके जो पैसा आ रहा था वो भी रुक गया और आपको बहुत ही आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये है कि कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है और आप पितृदोष की चपेट में हो। इसकी जानकारी आपको है या नहीं, इसकी जानकारी आपको करवानी पड़ेगी। अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। लेकिन पितृदोष की वजह से भी व्यापार में बहुत दिक्कतें आती हैं और जिसकी वजह से व्यापार है या कोई नौकरी है उसमें बाधा आ जाती है। काम शुरू में तो अच्छा चलेगा, बाद में जाके रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है पितृदोष? क्योंकि पितृदोष का कारण ये होता है कि जो आपके पितृ हैं, जो आपके पुरखे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं। और वो इस जन्म में के हो सकते हैं या पिछले जन्म के हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे नाराज हैं, जिसकी वजह से आपको इन दोषों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको इसके निवारण के लिए क्या करना होगा? आपको पितृदोष की शांति करानी होगी। देखिए, उसकी शांति के कुछ स्थल बने हैं, जैसे बनारस में स्थान बना है, नदी के किनारे आप कहीं भी इसकी शांति करवा सकते हैं। उज्जैन है, नासिक है, ये सब इस तरीके के कई, हरिद्वार है, इस तरीके के कई सारे स्थल हैं जहाँ पे पितृदोष की शांति कराई जाती है। या आप जहाँ रहते हैं वहाँ नदी के किनारे भी आप इसकी शांति करवा सकते हैं। दूसरा, एक ऐसा उपाय है जो आप खुद कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्वयं करना है, अभी आप शांति नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है? आपको श्रीमद् भागवत कथा की किताब लानी है। श्रीमद् भागवत कथा, भगवत गीता नहीं लाइएगा, भागवत कथा जी की किताब लानी है और उसका मूल पाठ लाइएगा। 2 पार्ट्स में मिलेगी, उसको खरीद लाएं। लाने के बाद उसका पूजन कीजिए, पीला चंदन लगाइए, धूप बत्ती दिखाइए और किसी अच्छे सुंदर पीले कपड़े में उस भागवत कथा को लपेट दीजिए और साथ में कुछ दक्षिणा रख दीजिए। रखने के बाद इस पुस्तक को ले जाइए किसी मंदिर में, और खासकर गणेश जी का मंदिर हो, जहाँ पे गणेश जी हों, वहाँ ले जाके बुधवार के दिन उस पुस्तक को ले जाके दान कर दीजिए। और साथ में अपने पितरों के को याद करके प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको ये पुस्तक यहाँ दान करता हूँ, मेरे पितरों की शांति कीजिए और मेरे व्यापार की बाधाओं को दूर कीजिए। ये प्रार्थना के साथ आप उस किताब को वहाँ पे दान कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि जहाँ भी वो पुस्तक पढ़ी जाएगी, जब भी कथा में कहीं भी कोई उस पुस्तक को पढ़ेगा, पंडित जी, आचार्य या कोई भी उसको पढ़ेगा, तो जैसे जैसे उसका पाठन होगा उसका अंश आपको मिलता चला जाएगा। और आप इसको करके देखिएगा, देखिए उसके अंश की प्राप्ति से आपको क्या होगा? आपके पितरों की शांति हो जाएगी। करके देखिए, लाभ मिलेगा। जय माता की।